प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है विशेषण। हमने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेदों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम विशेषण का पहला भेद पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है, गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण की परिभाषा है, वे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष व स्वभाव संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। जैसे पहला उदाहरण है, लाल दुपट्टा उड़ गया। लाल दुपट्टा उड़ गया, यहाँ ये दुपट्टा संज्ञा शब्द है और लाल ये इसकी विशेषता है। तो लाल यहाँ पर विशेषण हुआ और दुपट्टा यहाँ पर संज्ञा है। तो इसमें रंग का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये उदाहरण है वो गुणवाचक विशेषण का है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, आम खट्टे हैं। आम खट्टे हैं, आम यहाँ पर संज्ञा है और खट्टे यहाँ पर दोष है। खट्टे यहाँ पर दोष है। आम का गुण होता है मीठा होना, आम का मीठा होना, लेकिन यहाँ पर खट्टा है तो ये आम का दोष है। तो ये संज्ञा व सर्वनाम के दोषों का बोध यहाँ पर हो रहा है। संज्ञा, आम संज्ञा है, यहाँ पर ये संज्ञा शब्द है आम, यहाँ पर इसके दोष की विशेषता बताई जा रही है या यहाँ पर इसके दोष का बोध हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आम खट्टे हैं। ये उदाहरण है वो गुणवाचक विशेषण का है। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा उदाहरण है, पानी ठंडा है। पानी यहाँ पर संज्ञा है और ठंडा ये इसका स्वभाव है। अब आप ये सोचते होंगे कि स्वभाव होता क्या है। तो स्वभाव वो होते हैं जिन्हें हम स्पर्श करके पता लगाते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है। ऐसी विशेषताओं को हम क्या कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। तो ये स्वभाव संज्ञा व सर्वनाम के स्वभाव संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पानी संज्ञा है और ये ठंडा ये पानी का स्वभाव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संज्ञा के स्वभाव का बोध हो रहा है, इसलिए पानी ठंडा है ये वाक्य है वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आज हमने गुणवाचक विशेषण का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन किया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि यदि गुणवाचक विशेषण से संबंधित आपकी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उनका बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।